नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इनके 2026 में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो इन क्वेश्चन को देख के जाना और इनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा वो भी वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इन क्वेश्चन को लगा लीजिए और याद कर लीजिए। तो बगल में आपको साइड में एक आपको पीडीएफ दिख रही होगी, फोटो दिख रही होगी बढ़िया से, उसमें क्वेश्चन देखते जाना और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो हमारे सामने सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण आपको दिख रहा होगा। इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं? 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला नंबर टॉपिक आपको दिख रहा होगा संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया क्या है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। नंबर 2 पर ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। 100% इसके आने की संभावना है। इसके बाद अगला नंबर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और दोनों साइड में कैसे बैलेंस करते हैं। इसके बाद संक्षारण तथा रेडॉक्स अपक्रिया। संक्षारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना। तो चैप्टर नंबर 1 में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। पहला टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा ध्यान से याद करना और इसका उदाहरण भी आता है बोर्ड परीक्षा में, कई बार पूछा भी गया, तो याद कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि, कैसे बेकिंग सोडा बनाया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो पूरा अच्छे से तैयार करके जाना आ सकता है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा कैसे बनाया जाता है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बहुविकल्प बहुत आता है, बहुत आता है। टेबल उठा के देख लेना, इस चैप्टर से यही टॉपिक ज्यादातर पूछे गए हैं। इसके बाद आगे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा, क्या लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर है उदासीनीकरण अपक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, आ सकता है। ठीक है, तो दूसरे अध्याय में ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। अब अगला अध्याय धातु एवं अधातु। अगला अध्याय कौन सा दिया है, धातु एवं अधातु। इस चैप्टर पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो। सबसे पहला टॉपिक तो आपको धातु और अधातु के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी है। क्या होता है धातु, क्या होते हैं अधातु, तो उनको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, तैयार कर लेना। इसका भर्जन, निष्कापन और प्रगलन लिखा। ठीक है, और अगला अध्याय आपका है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक तैयार कर लेना। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत आता बोर्ड परीक्षा में, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर अगला सजाती श्रेणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आईयूपीएससी का नामकरण, कोई भी सेट उठाकर देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 100% आईयूपीएससी पूछा गया है, तो इसको छोड़ना नहीं, इसको तैयार करके जरूर जाना है। नंबर अगला साबुनीकरण अपक्रिया, क्या है साबुनीकरण अपक्रिया। इसके बाद एस्टलीकरण अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, सॉल्यूशन इसके भी मिलेंगे, वो लास्ट में बताएंगे सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है जैव प्रक्रम। अब इस जैव प्रक्रम से क्या इंपॉर्टेंट है, बायो का पार्ट आ गया, बायोलॉजी का। तो इससे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र। जितने भी तंत्र आते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, उनका चित्र भी पढ़ के जाना है, चित्र कैसे बनता है। इसके बाद श्वसन तंत्र, क्या है श्वसन तंत्र, और श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, कमेंट कर देना, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने पहला अध्याय पूरा कवर किया था मात्र 35 मिनट में। अगर नहीं देखा तो देख लेना, 35 मिनट में हमने पूरा पहला अध्याय खत्म कर दिया है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक किया बस। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन तंत्र क्या चीज है। इसका जाइलम तथा फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर धमनी तथा सिरा में अंतर, बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, हद से ज्यादा आता है धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है,
इसके बाद हमारा अगला अध्याय कौन सा है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, इससे इंपॉर्टेंट क्या है देखो। पहला नंबर प्रतिवर्ती क्रिया लिखा आपके सामने। प्रतिवर्ती क्रिया क्या चीज है? तैयार करो बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद आपका दिया है तंत्रिका कोशिका सचित्र वर्णन। तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन आपको पूरा करना है। अगला नंबर मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन। मानव का दिमाग, मानव का मस्तिष्क सचित्र वर्णन कर डालो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला नंबर जीव जनन कैसे करते हैं। अगला अध्याय आपके सामने जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन बहुत आता है पेपर में, तैयार करके जाना। परागण तथा उसके प्रकार। परागण क्या होता है, परागण के प्रकार बताइए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी संरचना, उसकी संरचना कैसी होती है, तैयार कर लेना। इसके बाद नर तथा मादा जनन तंत्र क्या चीज है, तैयार करो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तैयार कर लो। डीएनए तथा आरएनए में अंतर नोट कर लो, 100% आ सकता है 2026 में, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अगला देख लो अध्याय अनुवांशिकता। इससे क्या इंपॉर्टेंट है देखो। सबसे पहला तो मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। मेंडल का अनुवांशिकता का नियम क्या था, उसको तैयार कर लेना। इसके बाद एक संकर तथा द्विसंकर संकर क्या है, उसको भी तैयार करो। इसके बाद लिंग निर्धारण की प्रक्रिया तैयार कर लो, 100% चांसेस है आने के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। गुण सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब गुण सूत्र क्या होते हैं, तो तैयार कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, तैयार करके हमको जाना है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इससे क्या इंपॉर्टेंट है देखो। सबसे पहले नंबर पे पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर उत्तल तथा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना। इसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करके आना। आपको साइड में दिख रहा होगा, इनको नोट जरूर कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको, इसी तरह पीडीएफ में सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। इसके बाद है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जिस तरह उत्तल दर्पण से बना, उसी तरह लेंस से कैसे प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो तैयार करके आना है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, उसको भी तैयार कर लेना। अगला नंबर है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, तो सबसे पहला टॉपिक निकट दृष्टि दोष, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, 100% आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर दूर दृष्टि दोष, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मानव नेत्र का चित्र वर्णन। मानव नेत्र क्या है, उसका चित्र बिल्कुल ध्यान से अपने मेमोरी फिट कर लेना, तभी अच्छा रहेगा। इसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या चीज है, तैयार कर लो, ठीक है। इसके बाद विद्युत पे आ जाओ, अपना अगला चैप्टर विद्युत आ गया। इसका है ओम का नियम तथा उसका सत्यापन। क्या है ओम का नियम और उसका सत्यापन सिद्ध करना है, तो तैयार करके जाना। इसका विद्युत धारा तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विद्युत धारा तैयार करके जाना, चांसेस है बिल्कुल। इसका विद्युत प्रतिरोध क्या चीज है, तैयार करो। इसके बाद हमारा श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन। क्या चीज है ये, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, तैयार करके जाना। अगला चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या तैयार करना है, चुंबकीय बल रेखाएं, सबसे पहला नंबर तो तैयार कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। इसके बाद वायु सेवर्ट का नियम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं दोनों हाथ के नियम तैयार करना, दाएं का भी और बाएं का भी दोनों तैयार करना। इसका फैराडे का नियम तैयार कर लेना। इसका ओजोन परत का अपक्षय तैयार कर लेना। और ऊर्जा के स्रोत, भैया ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है, तो उसको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो आपके कक्षा 10 साइंस में इतने टॉपिक हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तैयार करके जरूर जाना है। और इनके सॉल्यूशन देखो, इनके सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आ जाएंगे। अगर इस वीडियो में, अगर आपने जो देख रहे हो वीडियो, इसमें अगर इतनी ज्यादा नहीं 200 लाइक अगर कंप्लीट कर दिए, 200 लाइक्स अगर कंप्लीट कर दिया, तो आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन, हल सहित आपको उत्तर सहित मिलेगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और कहाँ से मिलते हैं एक वीडियो में, कहीं नहीं मिलते एक वीडियो में, सब अलग अलग वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर एक वीडियो में देखना है तो 200 लाइक कंप्लीट कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।